अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन पर विवाद के बीच जमीन के पहले मालिक तक पहुंचा आज तक। जावेद आलम ने बताया 2017 में कुसुम पाठक को 2 करोड़ में बेची थी जमीन। जावेद आलम ने कहा राम मंदिर ट्रस्ट मौजूदा बाजार भाव से सस्ती खरीदी जमीन इस वक्त 20 करोड़ से ज्यादा है। इस जमीन का भाव 18.5 करोड़ में हुई थी। सुल्तान अंसारी ने ट्रस्ट को, राम मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने दिया। ये जो बवाल चल रहा है, जो आज की जो कीमत है अयोध्या में जमीन आसमान छू रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जमीन विवाद में सभी आरोपों को खारिज, साजिश का लगाया आरोप। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी सफाई, बोले एकदम सही है डील, सामने आ जाएंगे सारे दस्तावेज। रामलला के पक्षकार रहे त्रिलोकीनाथ पांडे ने कहा ट्रस्ट को जमीन की जरूरत है, पैसे की नहीं। अयोध्या में जमीन घोटाले में विरोधी दलों ने कसा शिकंजा, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अयोध्या जमीन विवाद में ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। आज दिल्ली में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके घर के बाहर काली पोती। यूपी में मायावती को झटका, लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे बीएसपी से 9 बागी विधायक। अयोध्या में जमीन विवाद पर आज तक से बोले अखिलेश यादव राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्यों को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होने तक दे देना चाहिए इस्तीफा। जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव बोले 2 करोड़ की जमीन 2 मिनट में कैसे इतनी महंगी हो गई, ये जांच का विषय, सीएम योगी से मांगा जवाब। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी यूपी में किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, आरएलडी समेत छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। चाचा शिवपाल की पार्टी से भी गठबंधन को राजी। अखिलेश बोले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की सफलता ने सीएम योगी को दिल्ली दरबार में चक्कर लगाने को मजबूर किया। अब की बार यूपी में एसपी सरकार का किया दावा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, बोले यूपी में बाबा मुख्यमंत्री ने नहीं किया कोई काम, अब तक सिर्फ 4.5 साल काटा समय। अखिलेश यादव का आरोप यूपी सरकार में यूपी में जातीय आधार पर हुए एनकाउंटर, दर्ज किए गए झूठे मुकदमे, जेल में हुई हत्याएं। वैक्सीन कंट्रोवर्सी पर बोले अखिलेश उस वक्त किया था विरोध जब वैक्सीन के परीक्षणों पर विशेषज्ञ भी उठा रहे थे सवाल। कहा यूपी में सभी का वैक्सीनेशन हो जाने पर लगवाऊंगा टीका। अखिलेश यादव का दावा कोरोना काल में यूपी में काम आए उनके शासन काल में बने अस्पताल, उन्हीं अस्पतालों में जाकर सीएम योगी ने किया मुआयना। अखिलेश यादव ने कृषि कानून और अनाज खरीद का उठाया मुद्दा, बोले बीजेपी सरकार में किसानों की हुई दुर्दशा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या जमीन विवाद में आरोपों को किया खारिज, कहा अखिलेश इस बात का जवाब दें अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर क्यों चलाई थी गोली। घटिया राजनीति करने की कोशिश चाहे सपा या न कोई भी दल कर रहा है, उसको निश्चित तौर से जवाब राम भक्त देंगे। अखिलेश यादव देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने, चुनावी नतीजे ये बिखर जाएंगे। यूपी में 2022 के चुनाव में क्या सीएम पद का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ, इस सवाल का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं दिया सीधा जवाब, कहा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेगा इसका फैसला। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में है आंतरिक लोकतंत्र का दिया हवाला, कहा मिलजुल कर होते हैं फैसले। बिहार में चिराग पासवान को लगा जोर का झटका, पशुपति कुमार पारस चुने गए एलजेपी संसदीय दल के नेता, लोकसभा स्पीकर ने लगाई मोहर। एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बोले पशुपति पारस, हमने पार्टी तोड़ी नहीं बचाई है, चिराग से कोई मतभेद नहीं। 4 सांसदों ने पशुपति पारस को चुना है अपना नेता, अपने गुट को बताया असली एलजेपी। पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार को बताया विकास पुरुष, कहा एनडीए में बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज शाम पशुपति पारस और 4 सांसद पहुंचेंगे पटना, जल्द ही पार्टी अध्यक्ष पद दावेदारी पेश कर सकते हैं पारस। मसूरी में दिखी रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा की बदसलूकी, बिना मास्क घूमने पर पुलिसकर्मी ने काटा चालान, तो आग बबूला होठे विधायक जी और उनके परिजन। सुनो ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन आप ऐसी बदतमीजी करोगे। एक सेकंड, कोई बात नहीं, मेरे पास ये कौन चिल्ला रहा है अब है? नाम बताना, कौन चिल्ला रहा है?
बाद में विधायक प्रदीप बत्रा ने चालान काट रहे एसआई की ओर फेंका 500 का नोट, दिखाया आक्रोश। लो भाई साहब 500 का होगा तभी तो जाऊंगा। क्या नाम आपका? राजस्थान के बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के विधायक रमीला खाड़िया पर पुलिसकर्मी को तमाचा जड़ने का आरोप। जांच के दौरान भतीजे की गाड़ी रोकने पर हुई खफा, केस दर्ज। राजस्थान के कोटा में बाइक सवार 6 युवक ने सरेआम की फायरिंग, एक दुकान में बैठे लोगों को पर साधा निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 60,471 नए कोरोना केस सामने आए। 73 दिन में सबसे कम है ये आंकड़ा। कोरोना से मौत बनी हुई है चिंता की खबर। देश में 24 घंटे में कोरोना से 2,726 लोगों की गई जान। देश में कोरोना से अब तक 3,77,031 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी 9,13,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 25,90,44,000 से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल, आज होगी स्क्रीनिंग। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज, देश में लगाए जा रहे हैं 850 ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 131 नए मरीज, एक दिन में 16 लोगों की मौत। अनलॉक 3 के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार, लॉकडाउन के बाद जाम के हालात। तमिलनाडु में थम नहीं रहा है कोरोना से मौत का सिलसिला, 24 घंटे में 254 लोगों की कोरोना ने ली जान। राजस्थान के कई जिलों में कोरोना का सफाया, 33 में 8 जिलों में 0 केस। सूबे में 24 घंटे में 277 ताजा केस, 20 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में शहडोल के एक गांव ने पेश की मिसाल, गांव के सभी लोगों को लगवाया टीका। यूपी के मेरठ में नगर निगम का कर्मचारियों को के लिए ऐलान, नो वैक्सीन नो सैलरी। इंदौर में अनलॉक होने से ब्रेक फ्री लोगों की भीड़, बाजारों में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। एक शोध के मुताबिक कोरोना से रिकवर लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही काफी, वैक्सीनेशन नीति में बदलाव की सिफारिश। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और गैंगरेप की वारदात पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, एसआईटी जांच की मांग। पीड़ित महिलाओं ने गैंगरेप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, टीएमसी समर्थकों पर आरोप। 50 बीजेपी विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से की मुलाकात, सूबे में हिंसा और कानून व्यवस्था पर ज्ञापन सौंपा। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा, बंगाल में प्रजातंत्र अंतिम सांस ले रहा है, हिंसा और गैंगरेप पर सीएम का नहीं आया कोई बयान। सुनवाई से पहले टीएमसी की सफाई, चुनाव बाद हिंसा और गैंगरेप में टीएमसी का हाथ नहीं, पूरे मामले के पीछे बताया सियासत। कैमूर में पहली बारिश ने खोली पोल, अस्पताल बना तालाब, मरीजों की बड़ी मुश्किलें। अस्पताल के भीतर तक जल भरा, अब नर्सों को ड्यूटी करने में दिक्कत। हरियाणा के जींद में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या, 3 साल पहले हुई थी बेटे की हत्या। स्कूल संचालक के बेटे की साल 2018 में रोहतक में गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। बेटे की हत्या के केस में पिता था गवाह। जलपाईगुड़ी में रिहायशी इलाके में आया हाथी, पुलिस ने कभी बंदूक से दागे गोले तो कभी मचाया शोर। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग पर देश आग बबूला, कई जगहों पर पेट्रोल प्रति लीटर नाम का बढ़ा लगा शतक। यूपी के मुरादाबाद में दरिंदगी भरी वारदात, गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में पिटाई से एक युवक की मौत, पुलिस ने कुछ को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, 2 साथी हुए फरार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फिर निकला लिंचिंग का जिन, गो तस्करी की आशंका में किसान को पीट कर मार डाला। मानसून के जोर पकड़ने से पहले बीएमसी की तैयारी, 17 कमजोर इमारतों को खाली करने के दिए आदेश। कर्नाटक में भी जोर पकड़ने लगा है मानसून, बेंगलुरु में जोरदार बारिश से शहर लबालब। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, वर्धमान में पुल टूटने से थम गई ट्रैफिक की रफ्तार। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, रायसेन में किसानों को भारी नुकसान। यूपी के आजमगढ़ में बिजली गिरने से 2 की मौत, 1 जख्मी, गांव में मातम का माहौल। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प के 1 साल, 20 भारतीय जवान हुए थे शहीद, कई चीनी सैनिक भी ढेर।
दोनों देशों के बीच विवाद निपटाने के लिए अब तक 11 राउंड की बातचीत फेल। चीन एलएसी पर डटा, भारत के करीब 60,000 जवान भी मुस्तैद। मेहुल चौकसी पर डोमिनिका कोर्ट में भारत का हलफनामा। चौकसी भारत का नागरिक, उसे जल्द से जल्द भारत के हवाले किया जाए। राजस्थान के जैसलमेर में एटीएस ने जासूसी के संदेह में एक शख्स को धरा, पूछताछ के लिए लाया गया जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर पुलिस ने एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा, जांच जारी। गौतम अडानी की कंपनियों को जोर का झटका, 3 विदेशी फंड पर एनएसडीएल की रोक से गिरे शेयर। बॉलीवुड की एक्ट्रेस को पुलिस ने ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा, 5 स्टार होटल में चल रही थी नशे की पार्टी। लखनऊ में स्ट्रीट वेंडर्स के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे सीएम योगी, ठेला लगाने वाले युवक ने ली सीएम के साथ सेल्फी। बिहार में कूड़ा निपटारे की हाईटेक मुहिम, क्यूआर कोड से कूड़ा उठाव की निगरानी। उड़ीसा में एम्बुलेंस तक लाने के लिए मरीज को लेकर स्ट्रेचर पर चलना पड़ा, 3 किलोमीटर पैदल। सूबे में सड़क की हालत की सच्ची तस्वीर आई सामने। मुंबई के मेगावड़ी में महिला इंस्पेक्टर से रेप के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर, शादी का झांसा देकर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप। नवी मुंबई में रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने मामूली विवाद में अपने बेटे को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में युवती से रेप का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी की मदद करने वाले 2 दोस्त भी दबोचे गए। साल में 10 करोड़ के सोने की लूट के मामले में 2 लुटेरे गिरफ्तार, 17.5 किलो सोना और करीब 9 लाख की नकदी बरामद। बिहार के गोपालगंज से शराब तस्कर गिरफ्तार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरनगर में गांव के एक दबंग ने नाबालिग को बनाया शिकार, पुलिस ने कुछ ही घंटों में रेप के आरोपी को धर दबोचा। मुंबई के विजयवाड़ी रेलवे स्टेशन पर मोबाइल छीनकर भाग रहे झपटमार को पुलिस ने दबोचा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बुल्ढाना में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का खुलेआम घूस लेते वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में बेटे ने पीट कर की शराबी पिता की हत्या, दोनों के बीच अक्सर होता रहता था झगड़ा। कोटा में 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने कारोबारी की दिन दहाड़े की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। लखनऊ में प्रेमी ने प्रेमिका की बेदर्दी से की हत्या, मनमानी से मना करने पर चाकू से गोदा, प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से हथियार की नोक पर 10 लाख की लूट, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी ले गए लुटेरे। इंदौर में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, अनाज की कोठरी में छुपाकर रखे हथियार बरामद। रायपुर में सब्जी के आड़ में करोड़ों के गांजे की तस्करी का खुलासा, 2 गिरफ्तार। खन्ना पुलिस ने 3 लाख के जाली नोटों के साथ 3 को धरा, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस। G7 समिट के आखिरी दिन बोरिस जॉनसन का दिखा अनोखा अंदाज, समंदर किनारे जॉगिंग करते नजर आए इंग्लैंड के पीएम। G7 देशों के दबाव के बीच WHO ने कोरोना उत्पत्ति की जांच में चीन से मांगा सहयोग, कहा अगले कदम की चल रही है तैयारी। चीन ने G7 के नेताओं पर साधा निशाना, कहा मुट्ठी भर देश नहीं कर सकते दुनिया की किस्मत का फैसला। G7 की बैठक से वक्त निकालकर महारानी एलिजाबेथ से मिली जिल बाइडेन, अमेरिका की फर्स्ट लेडी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। G7 की बैठक के बाद ब्रसेल्स पहुंचे जो बाइडेन, नेटो शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा।